हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम हमारे इनऑर्गेनिक के पेपर की यूनिट नंबर 5 एसिड्स एंड बेसिस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। आज के हमारे टॉपिक का नाम है अरीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। साइंटिस्ट अरीनियस ने एसिड्स एंड बेसिस को लेकर जो डेफिनेशन दी वो ही हमें देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। According to Arrhenius, acids are those substances which give H+ ion on dissolving in water. साइंटिस्ट अरीनियस का मानना था कि ऐसे सारे सब्सटेंस जिसको वाटर में डिसॉल्व करने पर हमें H+ आयन मिले वे सारे सब्सटेंस एसिड कहलाते हैं। इसे उन्होंने कुछ एग्जाम्पल से समझाया, तो देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में उन्होंने लिया है HCl। HCl को जब वाटर में डिसॉल्व किया तो हमें मिलता है H+ और Cl- आयन। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में लेते हैं CH3COOH, जिसे हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है CH3COO- और H+ आयन। यानी दोनों ही एग्जाम्पल में HCl और CH3COOH दोनों को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें H+ आयन मिलता है और अरीनियस के अकॉर्डिंग ये बेस नहीं एसिड कहलाते हैं। अब जाते हैं सेकेंड डेफिनेशन बेस की तरफ। बेस आर दो सब्सटेंस विच गिव्स OH- आयन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। यानी ऐसे सब्सटेंस जिसको वाटर में डिसॉल्व करने पर OH- आयन, हाइड्रोक्सी आयन, OH- मतलब होता है हाइड्रोक्सी आयन, मिलता है। अरीनियस के अकॉर्डिंग ये बेस कहलाते हैं। इसे भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में लिया है NaOH। इसे जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है Na+ और OH- आयन। सेकेंड वाले एग्जाम्पल को लेते हैं, उसमें लिया है NH4OH। इसे जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो हमें मिलता है NH4+ और OH- आयन। यानी दोनों ही एग्जाम्पल के अंदर जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो हमें OH- आयन यानी हाइड्रोक्सी आयन मिलता है। और अरीनियस के अकॉर्डिंग ऐसे सब्सटेंस जिसको वाटर में डिसॉल्व करने पर OH- आयन मिलता है वे बेस कहलाते हैं। अरीनियस ने बताया कि जब एसिड का H+ आयन और बेस का OH- आयन आपस में रिएक्शन करता है तो वाटर का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बताया। व्हाट इज़ ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? तो डेफिनेशन है, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। When acid and base react, they form salt and water. This reaction is called neutralization reaction. जिसे नीचे एक रिएक्शन से समझते हैं। देखिए, यहाँ हमने एक एसिड लिया है, इसकी रिएक्शन करवाई है बेस के साथ। जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह की कोई सी भी रिएक्शन जिसमें सॉल्ट और वाटर बनता है एसिड और बेस के कारण, उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद आते हैं हम यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स अरीनियस कॉन्सेप्ट के क्या यूजेस थे, क्या उपयोग थे। तो अरीनियस की फर्स्ट यूटिलिटी है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में बी एक्सप्लेन। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम न्यूट्रलाइजेशन वाली जो रिएक्शन होती है उसमें कितनी हीट निकलती है उसे समझ सकते हैं। अरीनियस की सेकेंड यूटिलिटी है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में ऑल्सो बी एक्सप्लेन। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके ऐसे एसिड्स जिसके अंदर कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है उन्हें भी हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आसानी से समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अरीनियस कॉन्सेप्ट के सबसे लास्ट टर्म लिमिटेशन पर। लिमिटेशन यानी कमियां। अरीनियस कॉन्सेप्ट की क्या क्या कमियां थी? अरीनियस कॉन्सेप्ट की फर्स्ट कमी है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड बेस रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल इन गैसियस स्टेट। अरीनियस का मानना था कि जितनी भी रिएक्शन होती है एसिड बेस की वो एक्वास सॉल्यूशन यानी वाटर के अंदर होती है। गैसियस स्टेट के लिए उन्होंने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी, तो ये उनकी बहुत बड़ी लिमिटेशन थी। सेकेंड लिमिटेशन है अरीनियस की, अकॉर्डिंग टू इट ओनली हाइड्रोक्सी कंपाउंड आर बेस। अरीनियस का मानना था कि ऐसे सब्सटेंस जो केवल OH- आयन देते हैं वे ही बेस कहलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें OH आयन ना होने पर भी वो बेस की प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। तो ये अरीनियस की दूसरी लिमिटेशन थी। थर्ड लिमिटेशन है, दिस कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल ओनली एक्वास सॉल्यूशन। ये कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा पूरी तरह से वाटर पर डिपेंड है, यानी एक्वास सॉल्यूशन पर। ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन ऐसे होती है जिसके अंदर वाटर नहीं होता है फिर भी वो एसिड बेस रिएक्शन देती है, जिसे अरीनियस ने नहीं समझाया था। तो ये 3 लिमिटेशन थी।
आई होप आपको अरीनेस कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।